देखो, सूत्र निकालने इसका बेलन है ना। बेलन मतलब सिलेंडर, ठीक है। मान लीजिए ये एक बेलन है, ठीक है। बेलन, इसकी ऊंचाई कितनी है h, ठीक है। त्रिज्या कितनी इसकी r। बेलन की ऊंचाई कितनी है h। बेलन की त्रिज्या कितनी है r। बेलन की त्रिज्या r। अब इसका हमें निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको हम टच कर सकते हैं। ये ऊपर कर्व सरफेस एरिया, ऊपर और नीचे का भाग छोड़कर जो घुमावदार भाग होता है उसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। हम इसका निकालेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कर्व सरफेस एरिया CSA क्या हो जाएगा इसका 2 पाई r बेस गुणे हाइट, 2 पाई r बेस गुणे हाइट, 2 पाई r h क्या हो जाएगा 2 पाई r h। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 पाई r h। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र, बेलन का कुल क्षेत्रफल लेना है तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल CSA कर्व सरफेस एरिया प्लस दो बेस का, कितने, एक ऊपर बेस बना और नीचे दो बेस टू बेस का एरिया, बेस का क्षेत्रफल। कर्व सरफेस एरिया कितना है 2 पाई r h प्लस बेस कितना होता है, बेस मतलब वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, तो 2 पाई r स्क्वायर। क्या कॉमन है इसमें 2 पाई r कॉमन है तो कितना बचेगा h प्लस r। ये निकला है बेलन का टोटल सरफेस एरिया TSA, बेलन का टोटल सरफेस एरिया। अब हमें क्या निकालना है इसमें बेलन का आयतन। बेलन का आयतन कितना होता है पाई r स्क्वायर h। एक बेस का क्षेत्रफल पूरे हाइट, तो कितना हो जाएगा इसका क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर h। खोखला बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसकी आंतरिक त्रिज्या r है, ये खोखला है, इसकी बाहरी त्रिज्या कितनी है कैपिटल R है। तो खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल CSA क्या हो जाएगा 2 पाई r कैपिटल R प्लस स्मॉल r। क्या हो जाएगा 2 पाई r कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अब हमें इसका निकालना है खोखले बेलन का टोटल सरफेस एरिया TSA क्या हो जाएगी इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई h r कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो इसका क्या हो जाएगा 2 पाई h कैपिटल R प्लस स्मॉल r प्लस क्या हो जाएगा बेस का क्या हो जाएगा, दोनों तरफ के बेस लेंगे तो 2 पाई कैपिटल R के स्क्वायर और स्मॉल r का स्क्वायर, 2 पाई h r प्लस स्मॉल r प्लस 2 पाई, ये क्या है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या होता है एक बार a प्लस b एक बार a माइनस b। तो कितना हो जाएगा इसका फार्मूला देखो 2 पाई कॉमन है, 2 पाई इसमें कॉमन है, 2 पाई और r कैपिटल R प्लस स्मॉल r कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये भी कॉमन है कैपिटल R प्लस स्मॉल r। क्या हो जाएगा दूसरे कोष्ठक में क्या बचा इसमें h बचा, h प्लस कैपिटल R माइनस स्मॉल r। ये क्या हो जाएगा खोखले बेलन का TSA टोटल सरफेस एरिया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमें क्या निकालना है खोखले बेलन का आयतन वॉल्यूम, हमें इसका आयतन निकालना, आयतन
खोखले बेलन का आयतन। इसका क्या होता है पाई आर, इसका क्या होता है हमारे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर पाई एच और कैपिटल आर के स्क्वायर और स्मॉल आर के स्क्वायर, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच, ये हो जाएगा हमारे खोखले बेलन का आयतन। अब हम देखते हैं शंख के फार्मूले। शंख मतलब कोण, इसकी ये क्या है तिर्यक ऊंचाई है, क्या है ये तिर्यक ऊंचाई एल तिर्यक ऊंचाई है। इसकी हाइट कितनी है एच है, त्रिज्या कितनी है इसकी आर है। तो शंख की तिर्यक ऊंचाई, शंख की तिर्यक ऊंचाई एल। अगर हमें शंख की तिर्यक ऊंचाई एल निकालना है तो 90 अंश का कोण बनता है, तो एक त्रिभुज बन गया। ये हमारे एक क्या बन गया त्रिभुज बन गया। हमारा त्रिभुज बन गया तो हम क्या करेंगे पाइथागोरस में एल निकालना है तो अंडर रूट एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए ये हमारा फार्मूला है। अब हमें निकालना है शंख का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। शंख का वक्रपृष्ठीय जो घुमावदार पार्ट हो, घुमावदार ये है इसका क्षेत्रफल। शंख का सी एस ए वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर एल, कितना हो जाएगा पाई आर एल। शंख का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई आर एल। अब हमें निकालना है शंख का कुल क्षेत्रफल, शंख का टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंख का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस आधार बेस का क्षेत्रफल, बेस क्या है ये है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो इसका आ जाएगा पाई आर एल प्लस आर, पाई आर एल प्लस आर। हमें अब निकालना है शंख का आयतन। शंख का आयतन का फार्मूला कितना होता है, शंख का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बस इतने ही हमारी प्रश्नावली, इन तीनों से इतने ही सूत्र में पूछा जाएगा। इसको उतारो के बाद में बताता हूँ, गोला और अर्धगोला।